हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। कल हमारे क्वेश्चन 50 तक हो गए थे, आज 60 स्टार्ट करने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आय समानता को मापने के लिए, ऑप्शन बी आय की यहाँ पे आय की असमानता को मापने के लिए, ऑप्शन सी आय वितरण को मापने के लिए, ऑप्शन डी लाभ हानि को मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आय की समान असमानता को मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक विकसित कब हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। विकसित कब हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 23। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 33। जीएसटी सदस्य में कितने जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो ये 33 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में कौन सी गर्म धारा है? ऑप्शन ए ब्राजील धारा, ऑप्शन बी फॉकलैंड धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर धारा, ऑप्शन डी कनारी धारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील धारा। सबसे गर्म धारा कौन सी है? तो ये ब्राजील धारा है। जो ब्राजील धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है। कहाँ की? दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है। जो फॉकलैंड धारा है, ये फॉकलैंड धारा, ये कहाँ की है? ये भी दक्षिणी अटलांटिका की एक ठंडी धारा है। कौन सी धारा? ठंडी धारा। लेब्राडोर कहाँ की है? तो ये लेब्राडोर कहाँ की है? ये है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर। कहाँ की? उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। ठंडी जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं। और कनारी धारा, सॉरी, लेब्राडोर धारा और कनारी धारा, ये दोनों ही उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। गर्म जल धारा कौन सी है? ब्राजील धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। और फॉकलैंड कहाँ के? ये भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। और लेब्राडोर और कनारी धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सेडल पीक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी मध्य अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन डी लिटिल अंडमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की राजधानी, तो राजधानी इसकी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर, ये इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पाक जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। ऑप्शन ए उत्तर तथा पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत तथा बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत तथा श्रीलंका। पाक जल संधि किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप थोड़ी इसमें और लिख लेना। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ये कौन सा है? ऋग्वेद। और अगर पूछे कि सबसे जो अथर्ववेद है ये क्या है? सबसे नवीन वेद है। अथर्ववेद क्या है? सबसे नवीन वेद है। प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। और अथर्ववेद क्या है? ये है सबसे नवीन वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 महान सेनापति, ऑप्शन बी 8 परामर्शदाता, ऑप्शन सी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन डी 8 मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्या कहा जाता था? राय के शासनकाल को क्या कहा जाता था? तेलुगु साहित्य तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। क्या कहा जाता था? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था कृष्णदेव राय के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी साविन्य अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। ये क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो ये चंपारण सत्याग्रह घटित हुई। ये कब घटित हुई थी? ये हुई थी 1917 में। कब घटित हुई थी? 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? वर्ष 1918 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन पूछे, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। सबसे पहले कौन सी घटित हुई? तो ये हुई थी चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का यहाँ पे ब्यौरा है, ब्यौरा प्रदान करती है? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो ये 6 वर्ष तक होता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखक जो परीक्षक भारतीय संविधान है, ये कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 148 अनुच्छेद वर्णित हैं। कितने? 148 अनुच्छेद वर्णित हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान में कितने अनुच्छेद वर्णित हैं, तो 148 अनुच्छेद वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 170 के अनुसार
किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 500 तथा 60, ऑप्शन बी 500 तथा 50, ऑप्शन सी 500 तथा 40, ऑप्शन डी 500 तथा 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 500 तथा 60। कितनी हो सकती है अनुच्छेद 170 के अनुसार? तो 500 तथा 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किसी तिथि को अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1985 ईस्वी। यहाँ पे 1985 नहीं, यहाँ पे 1950 है, थोड़ी गलती से हो गया यहाँ पे 1950। क्या है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किसे दिए जाते हैं? ऑप्शन ए राज्य के संचित निधि से, ऑप्शन बी राज्य के आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन सी भारत के संचित निधि से, ऑप्शन डी भारत के आकस्मिकता निधि से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य के संचित निधि से। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किससे दिए जाते हैं? तो ये राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरन। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयरन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी अति ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी अवध्वनिक तरंगे, ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंगे। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों की अपवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर है पराध्वनिक तरंगे। जो पराध्वनिक तरंगे होती हैं ये यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हार्ट्ज। कितनी होती है? 20,000 हार्ट्ज इनकी क्या होती है? इनकी आवृत्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।